गुड मॉर्निंग सभी को राम राम नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार में। और अगर अब आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं या चैनल पर नए हैं, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें। जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो, फेसबुक और व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ए टू जेड, सभी जगह इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें मेरे भाई। अपने चैनल का जो नाम है मेरे भाई SK स्टार एजुकेशन है। ओके, अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई किसी भी टॉपिक की अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो वो मिलेगी SK स्टार एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पर। ओके, आई बात समझ में? और उस टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मेरे भाई। ठीक है, वहां से भी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, आप सभी को पता है कि डेली इस चैनल के माध्यम से आपको डेली करंट अफेयर करवाई जाती है मेरे भाई। ओके, तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई वो आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट से पढ़िएगा क्या कुछ है। पहला जो क्वेश्चन है मेरे भाई वो क्वेश्चन है कि हाल ही में विकास और शांति के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है। कहने का मतलब है कि जो विकास और शांति के लिए, ठीक है, उसके लिए जो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है वो कब मनाया जाता है मेरे भाई? 6 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। चलिएगा, अब मैं बात करूँ इंपॉर्टेंस डे है जो अप्रैल मंथ की। 1 अप्रैल को मेरे भाई कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो उत्कल दिवस मनाया जाता है। 2 अप्रैल की बात करूँ तो विश्व ऑप्टिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है मेरे भाई। 3 अप्रैल की बात करूँ तो हिंदी रंगमंच दिवस मनाया जाता है। ये मेरा डेली का करवाने का मकसद यही है कि आपको टिप्स, मतलब टिप्स पे याद हो जाएंगे ये कि कौन से मंथ में कौन सा डेज आता है। 4 अप्रैल की बात करूँ तो अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस होता है। 5 अप्रैल की बात करूँ तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस होता है। ओके, चलिएगा नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। हाल ही में भारतीय जो निशानेबाज है ईशा सिंह, जो कि आपको पिक्चर के अंदर दिखाई दे रही है, अर्जेंटीना में ISSF वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है मेरे भाई? तो जो ईशा सिंह है मेरे भाई, जो भारतीय निशानेबाज है, उन्होंने रजत पदक जीता है। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए ISSF की जो फुल फॉर्म है मेरे भाई वो क्या है, तो ISSF की जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मेरे भाई शूटिंग स्पोर्ट्स और फेडरेशन। ओके, ISSF की, ठीक है। अगर इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है आपसे तो मेरे भाई जर्मनी के अंदर है। कहाँ है? जर्मनी के अंदर है। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरे भाई, हाल ही में कहाँ गृह मंत्री अमित शाह ने इफ्को के बीज अनुसंधान केंद्र की स्थापना की है? तो मेरे भाई ये गुजरात के गांधीनगर में की है। ठीक है, अगर आपको गुजरात ना देकर गांधीनगर अगर ऑप्शन में आए तो आप उसे राइट आंसर कर सकते हैं। ओके, चलिएगा, इसका जो शुभारंभ है वो अमित शाह जी जो हमारा गृह मंत्री है उन्होंने किया है। अगर मैं बात करूं इफ्को की फुल फॉर्म की, तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, ठीक है ना, इफ्को की जो फुल फॉर्म है। ओके, अब बात गुजरात की हुई है। गुजरात की मैं कैपिटल की बात करूं तो गांधीनगर है। CM की बात करूं तो भूपेंद्र भाई पटेल है मेरे भाई। और गवर्नर की बात करूं तो आचार्य देवव्रत है मेरे भाई। ओके, चलिएगा आगे देखिएगा। जो गुजरात के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट्स मेरे भाई जो पॉइंट्स हैं वो आपके साथ साझा करना चाहते हैं। अहमदाबाद के प्रसिद्ध सुदागरी ब्लॉक प्रिंट को GI टैग मिला है। अगर मैं बात करूं मेरे भाई GI टैग की, अगर आपसे पूछ लिया जाए GI की फुल फॉर्म क्या है मेरे भाई, तो जोग्राफिकल इंडिकेशन है मेरे भाई। जोग्राफिकल इंडिकेशन होगी। ओके, और सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 गुजरात में आयोजित हुआ है। उसके बाद देखिए, गुजरात ने 50,000 वंचित महिलाओं को उद्यान के लिए जी फसल की शुरुआत की है। उसके बाद देखिए, गुनेरी को गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। गुजरात ने भारतीय भेड़ियों को आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया है। देश का पहला एक कंसेस ऑफ कोस्टल एंड वेडर ब्रिड्स जो जामनगर में आयोजित किया जाएगा। गुजरात में ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति की घोषणा की गई है। गुजरात सरकार ने भाषा संबंधित बाधाओं को दूर करने के लिए सवर प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं मेरे भाई। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किसे यूके ने द फेदर्स डागिन सेंड मास्टर पुरस्कार दिया है मेरे भाई? तो ये दिया है मेरे भाई सुदर्शन को। ठीक है, जो सुदर्शन पटनायक है इनको दिया है मेरे भाई।
और इन्होंने क्या किया है, भगवान गणेश की 10 फीट ऊंची रेत की मूर्ति बनाई है मेरे भाई। ठीक है, जो सुदर्शन है मेरे भाई, इसी में इनको जो है सेंट मास्टर पुरस्कार मिला है मेरे भाई। ओके, चलिएगा आगे देखिएगा मेरे भाई। निखिल सिंघम को उत्तर प्रदेश अमोल रतन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। संघमित्रा ताई गायकवाड़ को लोकप्रिय नागरिकता उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गुटर ब्लाशेल्स 2025 स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता है। टॉम क्रूज को ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया जाएगा। और मृदुलिका झा ने पत्रकारिता 2025 में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है। दलाई लामा ने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मर्करी पुरस्कार जीता है। जयश्री वेंकटेशन को आदर भूमि के विवेक पूर्वक उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला है मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरे भाई, हाल ही में एशिया के वर्टिकल लिफ्ट स्पेन रेलवे ब्रिज एंड कोलंबम ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये मेरे भाई तमिलनाडु के अंदर हुआ है। तमिलनाडु, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और इसको मेरे भाई 2.08 किलोमीटर लंबे ब्रिज की नींव 2019 में मोदी जी ने रखी थी। ओके, तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर होगा मेरे भाई, आप सभी लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ये जो है मेरे भाई ब्रिज, ओके, ये देखिएगा 2019 में प्रोजेक्ट मंजूर हुआ था मेरे भाई, 2021 तक बनना था, 2024 में बनकर तैयार हुआ है, जो वर्टिकल लिफ्ट स्पेन है मेरे भाई। ओके, इसमें जो लागत आई है मेरे भाई वो आई है 535 करोड़ की, और जो स्पीड लिमिट है वो है 75 किलोमीटर पर हावर्स। पहले थी इसमें 10 किलोमीटर पर हावर्स। ओके, चलिएगा ये है वो जो ब्रिज बना है मेरे भाई। ओके, चलिएगा ये देखिएगा, इसमें स्टील के बने ब्रिज को पॉलीसिलिकॉनिक कोटिंग की गई है, जो इसे जंग और समुद्र के नमकीन पानी से बचाएगी। पुराना पुल 2022 की जंग लगने की वजह से बंद कर दिया गया था, और इसके बाद से रामेश्वर और मंडप के बीच रेल कनेक्टिविटी खत्म हो गई थी। ओके, चलिएगा अगर बात तमिलनाडु की है, तमिलनाडु के अंदर मेरे भाई सबसे ज़्यादा लौंग का उत्पादन होता है। तमिलनाडु कैपिटल की बात करूँ तो चेन्नई है मेरे भाई। सीएम की बात करूँ तो M.K. स्टालिन है मेरे भाई, और गवर्नर है R.N. रवि। ओके, चलिएगा तमिलनाडु में ज्याद स्वामी उत्सव मनाया गया है। ठीक है, इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कृष्णा जयशंकर बनी है। और थाई फुसम 2025 का उत्सव तमिलनाडु में धूमधाम से शुरू हुआ है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन का इनाम की घोषणा की है। समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया है। तमिलनाडु सरकार ने अपनी साइबर सुरक्षा नीति 2.0 का अनावरण किया है। तमिलनाडु में वैश्विक मुथामिस मुरुगम सम्मेलन आयोजित हुआ है। ओके, चलिएगा आगे देखिएगा। हाल ही में डीआरडीओ ने और भारतीय सेना ने कहा कि MRSAM के 4 सफल प्रशिक्षण किए गए हैं मेरे भाई। जो ये किए गए हैं मेरे भाई, ये उड़ीसा के अंदर किए गए हैं। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा। अगर मैं बात करूं डीआरडीओ की फुल फॉर्म की, तो मेरे भाई डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, चलिएगा अगर बात उड़ीसा की हुई है, उड़ीसा की मैं कैपिटल की बात करूँ तो भुवनेश्वर है मेरे भाई। सीएम की बात करूँ तो मोहन चरण मांझी है मेरे भाई। और गवर्नर की बात करूँ तो डॉक्टर हरि बाबू कामुपति है मेरे भाई। ओके, चलिएगा आगे देखिएगा। उड़ीसा सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता ग्राम
योजना शुरू की है। ओडिशा में महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा। नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक ओडिशा शीर्ष पर रहा है। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन ओडिशा के कोकार्ण में हुआ है। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण भुवनेश्वर में आयोजित हुआ है। और प्रख्यात ओडिशा कवि प्रतिभा सप्ती को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ओडिशा मास्टर 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट कटक में शुरू हुआ है। टाटा स्टील ओडिशा कलिंगनगर में देश का पहला ब्लास्ट फर्नेस चालू किया गया है मेरे भाई। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किस देश ने भारत पाकिस्तान सहित 14 देशों के पर वीजा बैन लगाया है मेरे भाई? ठीक है, तो ये लगाया है मेरे भाई सऊदी अरब में। ठीक है, सऊदी अरब ने। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। अगर मैं बात करूं सऊदी अरबिया की अगर बात किया जाए कैपिटल की तो रियाद है मेरे भाई। करेंसी की बात करूं तो सऊदी रियाल है। किंग की बात करूं तो सलमान बिन अब्दुलजीज अल सऊद है मेरे भाई। ठीक है, बहुत बड़े बड़े नाम हैं इनके। प्राइम मिनिस्टर की बात करूं तो मोहम्मद बिन सलाम ए अल सऊद है मेरे भाई। ओके, चलिएगा आगे देखिएगा। ओलंपिक इन स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन रियाद में किया जाएगा। सऊदी अरब 2034 पुरुष फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा। सऊदी अरब ने भारतीय दूतावास में प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया है मेरे भाई। भारतीय खाड़ी सहयोग परिषद में विदेश मंत्रियों की पहली बैठक रियाद में हुई थी। भारत और सऊदी अरब ने सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा को बढ़ाने के लिए समझौता किया है मेरे भाई। ओके, सऊदी अरब रूमी अलंकाहाती ने पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लिया है। और सऊदी अरब ने मध्य पूर्व में ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन लॉन्च की है। और नई दिल्ली पुरुष मेले में सऊदी अरब को सम्मानित अतिथि के रूप में चुना गया है। आगे देखिएगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई। हाल ही में कौन ताशकंद के 150वीं आईपीयू असेंबली में भारत प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे मेरे भाई? तो ये ओम जो बिरला है मेरे भाई ये करेंगे। ऑप्शन जो सी है मेरे भाई वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आईपीयू की जो फुल फॉर्म होती है मेरे भाई इंटर पार्लियामेंट्रीज यूनियंस होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में कहाँ नॉलेन गुड संदेश को जीआई टैग मिला है मेरे भाई? ठीक है, तो ये मिला है मेरे भाई पश्चिम बंगाल के अंदर। कहाँ मिला है? पश्चिम बंगाल के अंदर। जो जीआई की फुल फॉर्म होती है, जो जीआई टैग की वो होती है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ओके, चलिएगा कुंभकोणम, पान पत्ता, पंजाबुर और थोबलई फूलों की माला कन्याकुमारी को भारत सरकार द्वारा भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है। अहमदाबाद की प्रसिद्ध सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला है। त्रिपुरा की पारंपरिक पोशाक रिंग नाई पचरा को जीआई टैग मिला है। मध्य प्रदेश की गॉड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। महाराष्ट्र की मिराज शहर में बने सितार और तानपुर को जीआई टैग मिला है। मथुरा की प्रसिद्ध सांजी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। ओके, चलिएगा आगे देखिएगा। हाल ही में किसने दोनों हाथों से गेंदबाजी कर आईपीएल का रिकॉर्ड बनाया है मेरे भाई? तो ये बनाया मेरे भाई कामिंडू मेंडिस ने। ठीक है, जो कि आपको पिक्चर के अंदर दिखाई दे रहे हैं ये है कामिंडू मेंडिस। ओके, चलिएगा हाल ही में किस देश ने सद्भावना के रूप में 14 भारतीय मछुआरों को रिहा किया गया है मेरे भाई? तो ये श्रीलंका इसका है जो राइट आंसर होगा। श्रीलंका की अगर मैं कैपिटल की बात करूँ तो कोलंबो है मेरे भाई। करेंसी की बात करूँ तो श्रीलंकन रुपए है मेरे भाई। और जब प्राइम मिनिस्टर की बात करूँ तो हरमहरनी अंबरसरिया है मेरे भाई। और प्रेसिडेंट की बात करूँ तो अरुणा कुमार दिशालंका है। और मित्र शक्ति है मेरे भाई भारत और श्रीलंका। मित्र शक्ति है वो भारत और श्रीलंका। ओके, श्रीलंका ने रामायण कॉन्क्लेव्स का आयोजन किया गया है मेरे भाई। भारत और श्रीलंका की आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लिबा समूह की शुरुआत की है।
2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया अपेक्सो कोलंबो में हुआ है। भारत अगले 5 साल में श्रीलंका के 150 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षण करेगा। अडानी ग्रीन ने श्रीलंका के $442 मिलियन की पवन ऊर्जा परियोजना को वापस लिया है। 4 फरवरी को श्रीलंका ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास विशाखापट्टनम तट पर शुरू हुआ है और शमी सिल्वा श्रीलंका के क्रिकेट के अध्यक्ष बने हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे भाई। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गई है मेरे भाई? तो वो गई है एक मिनट मेरे भाई। हाल ही में जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वो किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो पुर्तगाल में गए हैं मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा। 27 वर्षों के अंतराल में पुर्तगाल अंतराल के बाद हो रही है ये मतलब जो यात्रा है। ठीक है, और 29 वर्षों में भारत के राष्ट्रपति को स्लोवाकिया की पहली यात्रा होगी मेरे भाई। ठीक है, अगर बात करूँ पुर्तगाल की कैपिटल की बात करूँ तो लिस्बोन है मेरे भाई। करेंसी की बात करूँ तो यूरो है मेरे भाई, और प्राइम मिनिस्टर की बात करूँ तो लुइस मोंटेग्रो है मेरे भाई। ओके, चलिएगा आगे देखिएगा। हाल ही में किस देश ने सभी दक्षिण सुडानी पासपोर्ट धारकों के वीजा को रद्द किया गया है मेरे भाई? तो ये मेरे भाई किया गया है अमेरिका इसका राइट आंसर होगा। ओके, चलिएगा। ये है अमेरिका के राष्ट्रपति जो वर्तमान के अंदर है, डोनाल्ड ट्रंप। आगे देखिएगा मेरे भाई, अमेरिका सीनेट ने भारतीय वैज्ञानिक जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्ति किया है। भारत में आने वाले प्रशंसक रेमिटेंस के स्रोतों में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। अमेरिका में सिएटल का पहला भारतीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने शिक्षा विभाग को बंद करने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं मेरे भाई। अमेरिका के राष्ट्रपति की रणनीति बिटकॉइंस रिजर्व बनाने की कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर हुए हैं। और अमेरिका की प्राइवेट कंपनी फायरफ्लॉप एरोस्पेस को लॉर्डर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतारा है मेरे भाई। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 के अनुसार रक्षा बजट के मामले में अमेरिका शीर्ष पर है मेरे भाई। ओके, चलिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरे भाई वो देखिएगा, अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है। हाल ही में कौन आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य बना है मेरे भाई? तो ये है मेरे भाई दिल्ली बना है। दिल्ली इसका राइट आंसर होगा। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने केंद्रीय प्रायोजित योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के लिए 5 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है मेरे भाई। ओके, आगे देखिएगा। हाल ही में कौन एआई के सबसे अधिक निवेश करने वाले 10 देशों में शामिल हुआ है मेरे भाई? तो ये हुआ है मेरे भाई भारत, इंडिया इसका राइट आंसर होगा। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के वरिष्ठ अधिकारी सीमा अग्रवाल को अग्निशमन के बचाव सेवाओं का नया डीजीपी निदेशक नियुक्त किया गया है। 31 मार्च को पूर्व डीजीपी आभास कुमार को सेवानिवृत्त होने के बाद यह पदभार संभालेगी और इस पद से पहले सीमा अग्रवाल नागरिक आपूर्ति विभाग के डीजीपी रह चुकी है मेरे भाई। ओके, ये है मेरा प्यारा सा भारत जो कि आपको 3 कलर के अंदर दिखाई दे रहा है, केसरिया, सफेद और हरा, और बीच में अशोक चक्र। ओके, चलिएगा नेक्स्ट जो पॉइंट्स है मेरे भाई वो देखिएगा। भारतीय वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बना है। सतत विकास लक्ष्य एसडीजी सूचकांक 2024 में भारत 109वें स्थान पर रहा है। और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने इंग्लैंड को हराकर जीता है मेरे भाई। चीन के अलावा भारत के एक वित्तीय वर्ष में 1 मिलियन टन कोयला उत्पादन का आंकड़ा पार किया है। और भारत के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल से जुड़े हुए हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश है जो भारत है। और आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 से भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर जीती थी। और भारत ने T-72 टैंकों का इंजन की आपूर्ति के लिए रूस के फर्म के साथ हस्ताक्षर किए हैं मेरे भाई। ओके, लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन था मेरे भाई आपसे जो पूछा गया था कि हाल ही में छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये मालदीव के अंदर हुआ था। मालदीव इसका राइट आंसर होगा। ओके, आज का जो आपके लिए क्वेश्चन है मेरे भाई वो देख लीजिएगा।
हाल ही में किस देश ने अमेरिकी वस्तुओं पर 34% का अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की है? भारत है, चीन है, ब्राज़ील है या इनमें से कोई नहीं है? तो इसका जो आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है। और एक बार फिर से मैं आपको दोहरा देना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने का काम करें मेरे भाई, ठीक है। चलिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय, टेक केयर।